क्या था कि संदीप माहेश्वरी जो सर हैं, संदीप माहेश्वरी सर, उनके मोटिवेशनल वीडियो को देख के मेरे अंदर भी मतलब ये था कि कुछ लाइफ में एक ऐसा काम करना है कि जिससे मेरी लाइफ दूसरों को प्रभावित कर सके। मतलब कुछ ना कुछ तो करना है, ऐसे नहीं चलेगा। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं रहना चाहता था। मैं चाहता था कि कुछ तो मैं अलग करूं, लोगों को बता पाऊं कि हाँ, ये अंकित खरे नाम का बंदा भी इस दुनिया में है। मतलब चाहता था कि कुछ तो कर जाऊं अपनी जिंदगी में। तो हुआ क्या, आप देखो, ये मेरे पास मेल आया, CDSL कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। डियर अंकित खरे, आप साफ साफ देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है डियर अंकित खरे, हेलो फ्रॉम CDSL बडी, योर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। यानी हम जितना भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं वो पैसा CDSL मेल करता है और एक स्टेटमेंट भेजता है मेल के द्वारा कि आपका इस टाइम पे पोर्टफोलियो कितना हो गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको खोल के मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। और यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों को अपना पैन कार्ड डालना रहता है। तो मैंने यहाँ पे अपना पैन कार्ड डाला और इसको आप देखें खोल के कि जो मेरा पोर्टफोलियो है। हाय दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यानी मैंने जो अपना पहला 1 करोड़ रुपए जोड़ा वो काफ़ी मेरे लिए इंस्पिरेशन रहा। और मेरी जो शुरुआत थी वो कुछ खास नहीं थी, बहुत कुछ मतलब झेला है, बहुत सारी चीज़ें झेली हैं। ज़िंदगी मतलब कुछ नहीं थी, मतलब एक सिंपल लाइफ स्टाइल, कोई ज़्यादा बड़े मतलब चीज़ें नहीं, जैसे बहुत पैसा हो वैसा कुछ नहीं था। लेकिन मैं आज आपको अपनी जर्नी बताऊंगा कि मेरा जो पहला 1 करोड़ है वो कैसे बन पाया। और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि पहला 1 करोड़ कैसे कैसे शुरुआत हुई, क्या मैंने SIP की, आखिर कब विड्रॉल किए म्यूचुअल फंड, SIP में फ़ायदा कैसे हुआ, सब कुछ बताऊंगा। तो जो बात है वो शुरुआत हुई मतलब जब मैं अपनी 12th पास करके आगे बढ़ा। मतलब 12th पास की मैंने, 12th जो मैंने पास की वो 12th पास करने के बाद मैं भोपाल में नॉर्मल जो ग्रेजुएशन होती है BSc कंप्यूटर साइंस की मैंने। फाइनेंस का कोई भी मतलब बैकग्राउंड नहीं था, फाइनेंस बिल्कुल जानता ही नहीं कि फाइनेंस होता क्या है, पैसे कैसे बचाना है, रिटायर्ड कैसे होना है, इमरजेंसी फंड क्या है, कुछ नहीं मालूम। बस 12th के बाद जब मैं भोपाल गया तो वहाँ पे मैंने देखा भोपाल में कि काफ़ी सारे लोग बिजनेस से ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। यानी लोग बिजनेस ज़्यादा कर रहे हैं, बिजनेस से ज़्यादा अर्निंग कर पा रहे हैं। और बल्कि जो जॉब वाले यानी जो जॉब करते हैं उनको मैंने देखा कि वो हमेशा लाइफ में फ्रस्ट्रेशन रहते हैं। मैंने उन लोगों से बहुत पूछा, क्या था कि संदीप माहेश्वरी जो सर हैं, संदीप माहेश्वरी सर, उनके मोटिवेशनल वीडियो को देख के मेरे अंदर भी मतलब ये था कि कुछ लाइफ में एक ऐसा काम करना है कि जिससे मेरी लाइफ दूसरों को प्रभावित कर सके। मतलब कुछ ना कुछ तो करना है, ऐसे नहीं चलेगा। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं रहना चाहता था। मैं चाहता था कि कुछ तो मैं अलग करूं, लोगों को बता पाऊं कि हाँ, ये अंकित खरे नाम का बंदा भी इस दुनिया में है। मतलब चाहता था कि कुछ तो कर जाऊं अपनी जिंदगी में। शुरुआत से ही ये एक जज्बा था, लेकिन अब बात ही थी कि करें क्या, क्योंकि आइडिया कुछ था नहीं, कुछ पता नहीं था। मैं तो भोपाल गया था केवल ग्रेजुएशन करने के लिए, BSc कंप्यूटर साइंस की थी नॉर्मल। और ज़्यादा ऐसा भी नहीं था कि मेरे पिताजी के पास ज़्यादा पैसा हो, पिताजी भी बहुत सिंपल थे। हाँ, बल्कि वो सरकारी नौकरी में थे, तो ये था कि खाना पीना और नॉर्मल जो लाइफ स्टाइल है वो चल रही थी। लेकिन मेरे अंदर ये था कि मुझे शांत नहीं बैठना था, मुझे कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना था। तो हमेशा से एक जज्बा था कि अमीर बनना है। अब बात आती है अमीर क्यों बनना। अमीर इसलिए बनना था क्योंकि मैं भी लोगों को देखता कि बहुत बड़ी बड़ी कार में घूम रहे, बड़ी बड़ी ये बड़ा शॉपिंग कर रहे, ये
पहले भी मैं रैट रेस में फंसा था ना, मुझे तो लगता था कि यही ज़िंदगी है। मैं फाइनेंशियली फ्रीडम या आज़ादी, पैसों की आज़ादी, पैसों के कारण जो आज़ादी मिलती है, मैं उसके बारे में जानता ही नहीं था कुछ भी। तो इसी प्रकार से ज़िंदगी चलती रही। तो मेरा एक टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया, जब मुझे ये म्यूचुअल फंड और SIP के बारे में पता चला। हुआ क्या था कि मैं हमेशा से ऑनलाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था, तो हमेशा यूट्यूब वगैरह ये सब देखता रहता था और इन सारी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें देखता था। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे एक वेबसाइट थी fundsindia.com, अभी भी है, आप डालोगे तो फंड्स इंडिया आ जाएगा गूगल में। या तो उस टाइम पे शायद वो वेबसाइट या वो कंपनी लॉन्च हुई थी। तो उन्होंने क्या हुआ कि उन लोगों ने, मेरा ये सपना था कि मैं बैठे बिठाए कि 50-60 हज़ार रुपये कैसे कमाऊं। यानी क्योंकि उस टाइम पे जो सोच थी वो तो यही थी कि नॉर्मल एक इंसान जो नौकरी करता है 30-35-40 हज़ार कमा पाता है, और मैं भी यही चाहता था कि मैं कैसे बैठे बिठाए, मतलब बिना काम किए 50 हज़ार कमा लूँ। तो मैंने एक टारगेट बनाया था। टारगेट ये बनाया था कि यदि मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाए, और यदि इस 1 करोड़ को मैं FD में डाल दूंगा, तो FD का जो ब्याज चल रहा था 7-8%, 9% चल रहा था। तो मैंने सोचा, एक कैलकुलेशन कर ली कि FD में 1 करोड़ डालूंगा और उसके बाद इतना इतना पैसा आ जाएगा, और एक कैलकुलेशन लगाई कि 60 से 70 हज़ार रुपये महीना कमा पाऊंगा। तो ये कैलकुलेशन थी। तो मेरा जो टारगेट बना वो 1 करोड़ रुपए का बना। और वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि पहला 1 करोड़ बनाना कठिन है, अगले 1 करोड़ तो बहुत जल्दी बनते थे। तो मतलब जो टारगेट था वो पहला 1 करोड़ ही था, आगे के करोड़ की तो कोई बात ही नहीं थी। तो हुआ क्या कि उनने मुझे एक किताब दी, फंड्स इंडिया वालों ने, मेरे एड्रेस पे। वहाँ पे मैंने एक अकाउंट खोला SIP करने के लिए। हाँ, तो SIP भी क्या हुई कि उस टाइम पे पैसे रहत वगैरह, नौकरी तो कर नहीं रहा था, स्टूडेंट था। तो सोचा कि एक काम करते हैं, 1,000 रुपये की SIP कर सकते थे। जो पिताजी थे वो 7,000 रुपये मंथली देते थे वहाँ खर्चा के लिए। तो मैंने सोचता था कि मैं 1,000 रुपये की SIP उसी से करूँगा, और मैंने ये दिमाग लगाया कि 1,000 की SIP करता रहूँगा और करीब 25-30 साल तक करूँगा तो 1 करोड़ रुपए जुड़े आएंगे। तो उन लोगों ने क्या किया कि एक किताब दी, उसमें सारे निवेश के बारे में चीज़ें थी कि 1,000 की SIP से करोड़पति कैसे बन जाएं, ये सारी चीज़ें थी। वो किताब मैंने पढ़ी, काफ़ी अच्छी किताब थी। फिर क्या हुआ कि मैंने 1,000 की SIP चालू कर दी, और 1,000 की जो SIP थी वो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने चलाई। 10 महीने 15 महीने से ज़्यादा नहीं चलाई। क्या होता कि लोग यही गलती करते जो मैंने भी की। मैं भी 1,000 की SIP की तो करीब 10-12 महीने में मेरे 12,000 रुपये जुड़ गए, और जो मार्केट था वो नीचे जा रहा था, तो रिटर्न जो था वो माइनस में था। तो मैंने सोचा यार ये तो माइनस में जा रहा है, ये तो मुझे करोड़पति क्या बनाएगा, उल्टा गरीब और बना देगा। तो वही गलती मैं हमेशा कर दिया। मैंने भी 1,000 रुपये की SIP की। 1,000 रुपये की SIP करने के बाद कुछ समय बाद मुझे लगा कि यार ये पैसा तो बढ़ ही नहीं रहा। तो मैंने भी क्या किया कि उस पूरे पैसे को विड्रॉल कर लिया, और वो म्यूचुअल फंड का अकाउंट खाली हो गया। और जो मैंने पहले म्यूचुअल फंड में डाला था वो था ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ये फंड का नाम था। उसके बाद क्या हुआ कि जो कई दिनों तक तो भूल ही गया कि 1 करोड़ कमाना है या 1 करोड़ नहीं कमाना, कुछ भी मतलब वैसा कोई काम ही नहीं किया कि 1 करोड़ आए या 1 करोड़ के बारे में सोचे। फिर अपनी ग्रेजुएशन के बाद अपने टाउन वापस आ गया 2016 में। तो 2016 के बाद क्या हुआ कि मैंने दुकान डाली एक ऑनलाइन की, और वहाँ से थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना स्टार्ट किया। और जब वहाँ पे काम कर रहा था तो वहाँ पे मेरी किस्मत बदली क्रेडिट कार्ड ने। क्या था कि जो मेरा पता नहीं बचपन से ही इंटरेस्ट बैंकिंग की तरफ बहुत ज़्यादा था। बैंकिंग की तरफ मैंने जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड,
मुझे बहुत पसंद थे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनके कैशबैक, रिवार्ड पॉइंट्स, ये सारी चीज़ों में मज़ा आती थी मुझे देखने में। और मेरा जो माइंड था, मेरा जो दिमाग था, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा चलता था कि क्रेडिट कार्ड से पैसा कैसे कमाएं, बैंक अकाउंट से अर्निंग कैसे करें, ट्रांजैक्शन से अर्निंग कैसे करें, इस टाइप के बहुत दिमाग चलता था। तो मेरी जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया वो आया था जब फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ था। फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड से मैंने काफ़ी पैसा बनाया। और साथ में क्या हुआ कि इस प्रकार धीरे धीरे मैंने उस टाइम पे भी मैंने निवेश नहीं किया, बल्कि मुझे चालू करना चाहिए था। 2016, 17, 18, 19 कुछ निवेश नहीं किया। फिर मैंने धीरे धीरे, मुझे लगा कि यार अब तो बहुत हो गया, अभी भी 1 करोड़ रुपए नहीं जुड़ पा रहा। फिर मैंने क्या किया कि सोचा कि यार 10 साल में 1 करोड़ कैसे जोड़ें, दिमाग लगाया। तो पता चला कि 50,000 रुपये की SIP करनी होगी। 50,000 की SIP 10 साल तक करेंगे तब जाके 1 करोड़ रुपये जुड़ेगा। अब 50,000 की SIP यानी 50,000 मंथली इनकम चाहिए। अब मंथली इनकम तो थी नहीं, तो वही दिमाग फिर कैलकुलेशन किया कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। फिर क्या हुआ कि बाद में मुझे थोड़ा ये आइडिया आया कि एक काम करते हैं, म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट करते हैं। लमसम यानी एक साथ पैसा डालते। तो क्या हुआ था कि मैंने जब पैसे कमाए, जो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इस प्रकार से पैसे कमा रहा था मैं उस टाइम पे, तो मैंने वो पैसे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। अब बात थी कि म्यूचुअल फंड रिटर्न कैसा दे रहा था। रिटर्न अच्छा दे रहा था क्योंकि मैं हमेशा से ज़्यादा रिस्क लेता था और हमेशा पैसा अपना स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में डालता था। तो अभी की बात है, अभी की यानी 2024 की बात है, मैं जो इन्वेस्टमेंट करता था जीरोधा की कॉइन ऐप में करता था। तो अभी 2024 मई क्या होता है कि जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो CDSL की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है हम लोगों की मेल पे। तो वैसे ही मेरी मेल पे भी स्टेटमेंट आया। जब मैंने उस स्टेटमेंट को देखा, तो खोलकर देखा, तो बहुत ज़्यादा मैं खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? क्योंकि मेरी जो पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन थी वो 1 करोड़ के पार हो गई थी, 1 करोड़ 18 लाख के पार। यानी जो मेरा पहला 1 करोड़ म्यूचुअल फंड में था, पैसा तो मेरे पास 1 करोड़ बहुत पहले से था, बट जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट था वो 1 करोड़ के ऊपर, वो मेरी अभी हुई। कब? मई 2024 में। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि कैसा मेरा पैसा इंक्रीज हुआ, क्या हुआ, धीरे धीरे सब बताऊंगा। तो मेरे पास जो मेल आया मैं आपको दिखाता हूँ। मई 2024 का मेल था। मई 2024 में जो मेल आया मैं वो दिखाता हूँ। तो हुआ क्या, आप देखो, ये मेरे पास मेल आया, CDSL कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, डियर अंकित खरे। आप साफ साफ देख पा रहे, इसमें लिखा है डियर अंकित खरे, हेलो फ्रॉम CDSL बडी, योर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। यानी हम जितना भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं वो पैसा CDSL मेल करता है और एक स्टेटमेंट भेजता है मेल के द्वारा कि आपका इस टाइम पे पोर्टफोलियो कितना हो गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको खोल के मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। और यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों को अपना पैन कार्ड डालना रहता है। तो मैंने यहाँ पे अपना पैन कार्ड डाला और इसको आप देखें खोल के कि जो मेरा पोर्टफोलियो है आप देख सकते हैं, अंकित खरे, टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 1 करोड़ 18,39,024 रुपये 29 पैसे। यानी जो मेरा पोर्टफोलियो था वो 1 करोड़ के ऊपर चला गया था। कौन सी डेट में ऊपर गया? 31 मई 2024 की वैल्यूएशन के हिसाब से। यानी 31 मई 2024 को मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ 18,39,024 रुपये चला गया। अब इसमें एक चीज़ और आ रही थी कि CDSL डीमैट अकाउंट्स और एक होता है म्यूचुअल फंड पोलियो।
CDSL डीमैट अकाउंट जब आपके म्यूचुअल फंड यूनिट फॉर्म में किसी भी डीमैट अकाउंट में स्टोर होते हैं उनको बोलते हैं CDSL डीमैट अकाउंट। और जब आपकी म्यूचुअल फंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड फोलियो में स्टोर होते हैं तो उनको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। यानी जो मेरे म्यूचुअल फंड थे वो थे 5,97,535 रुपये, और जो CDSL डीमैट अकाउंट है वो है 1,12,41,488 रुपये। और जो टोटल पोर्टफोलियो की जो वैल्यू बनी वो बनी 1,18,39,024 रुपये। यानी 31 मई 2024 को मेरा जो पोर्टफोलियो था म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वो 1 करोड़ के पार पहुंच गया। अब मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूं कि मेरा किस प्रकार से बढ़ा। ये है, आप देखिए, 1 साल पहले जून 2023 में मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 31,94,000। जुलाई अगस्त में थी 35,53,300। अगस्त में और बढ़ी 38 लाख, सितंबर में बढ़ी 41, अक्टूबर में 44, नवंबर में 51, दिसंबर में 59, जनवरी में 66 लाख, फरवरी में 73 लाख, मार्च में 78 लाख, अप्रैल में 91 लाख और मई 2024 में 1 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी थी मेरी वैल्यूएशन। तो आपने देखा कि मैंने जो सबसे बड़ी गलती उस टाइम पे ये की कि मैं 1,000 की जो SIP उस टाइम पे स्टार्ट की थी, मुझे उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जब आप ज़्यादा SIP करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका पैसा लंबे समय में ग्रोथ होता है, कम समय में आपका पैसा ग्रोथ नहीं होता। अब आप देख रहे हैं इसमें, तो ये जो पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो इतनी जल्दी नहीं बना। ये पोर्टफोलियो में मैंने पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टेड अमाउंट जो है, मैं जब आपको कॉइन का दिखाऊंगा अगली वीडियो में, तो मैंने जो पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट किया, इस वजह से मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ के ऊपर पहुंचा। लेकिन जब आप 1,000 की SIP करेंगे या 2,000 की SIP करेंगे तो आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा, 20 साल 25 साल, ताकि आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ सके। लोग गलती क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड को कम आंकते हैं। उनको लगता है कि म्यूचुअल फंड कभी अमीर नहीं बनाएगा। भाई, म्यूचुअल फंड आपको अमीर बनाएगा, लेकिन एक समय के बाद बनाएगा, जल्दी अमीर नहीं बनाएगा। आप सोचो कि आपको वो जल्दी अमीर बना दे, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको थोड़ा समय देना होगा, म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा वक्त देना होगा, 10 15 20 साल, वैसे ही आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा। अब मुझे सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि मैंने जो पहला अपना 1 करोड़ रुपए जो बनाया, ये पैसा, ये जो 1 करोड़ रुपए बनाया, अब मेरा जो अगला करोड़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल में बढ़ जाएगा। 3 से 4 साल में क्यों बन जाएगा? क्योंकि 3 से 4 साल में पैसा डबल हो जाता है म्यूचुअल फंड में, अधिकतर अगर देखा जाए तो। अब आप, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग भी पहला 1 करोड़ तक जाएं, क्योंकि पहला 1 करोड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला 1 करोड़ इतना ज़रूरी है कि आप लोगों को वहां करना ही होगा। तो आपने देखा कि मैंने पैसा कैसे इन्वेस्ट किए, मेरी लाइफ कैसी थी, सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने मिलेगा। यदि मेरे जैसा इंसान 1 करोड़ रुपए जोड़ सकता है तो आप भी जोड़ सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी बनी होती है, उस घंटी में जाके ऑल पे जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि मेरी जो आने वाली वीडियो रहेंगी वो भी आपको जल्दी दिख जाएंगी, इससे नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको। तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को जरूर बजा दें ऑल पे क्लिक करके। धन्यवाद।